क्या? सब हैरान थे। उन्हें लगा कि ये फैन बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा है। उसे जरूर कुछ मिल गया होगा। यहाँ तक कि ली चांगकिंग और लियू युंजी के बगल में बैठी महिला सहपाठी, जिन्होंने विशेष रूप से ये फैन को निशाना बनाया था, ने भी अपने भाव बदल लिए और घबराहट से चारों ओर देखने लगे। अभी अभी ये फैन ने सभी की प्रतिक्रियाएं देखी थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका चेहरा झील के स्थिर पानी की तरह शांत था। वह ये भी समझ गया था कि कौन ईमानदार है और कौन दिखावा कर रहा है। अब जाकर उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करना शुरू किया और सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा किया। आप अपने हाथों से उसका गला छू सकते हैं। उसका गला कुचल दिया गया था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसा करना असंभव है। किसी ने नीचे बैठकर उसे अपने हाथों से छुआ और ये फैन की बात की पुष्टि की। और लोग कुछ कदम पीछे हट गए। अज्ञात लाश का सामना करते हुए उनके दिल सिहर उठे। यदि यह मानव के कारण नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? हर किसी को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ये फैन, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? क्या ये हमें भी ढूंढ लेगा? किसी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लाश की गर्दन पर बैंगनी लाल चोट के निशान दुष्ट आत्माओं द्वारा छोड़े गए उंगलियों के निशान जैसे थे। ये सोचकर कई लोग ताबूत के भीतर ताबूत को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हम दिव्य मगरमच्छ से छुटकारा नहीं पा सके। जब उन्होंने ये फैन को ऐसा कहते सुना तो सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने अपने हाथों में भगवान के अवशेष को मजबूती से पकड़ लिया और घबराकर चारों ओर देखने लगे। एक सहपाठी ने रोते हुए कहा, क्या टेम्पेस्ट मंदिर के नीचे दबा हुआ पूर्वज मगरमच्छ हमारे पीछे पीछे अंदर आ गया है? यह एक महान राक्षस था जिसका दमन स्वयं बुद्ध ने किया था। हालांकि सभी ने इसकी महिमा को केवल एक पल के लिए ही देखा था, लेकिन यह विस्मरणीय होने के लिए पर्याप्त था। आकाश को हिला देने वाली भयानक शक्ति अद्वितीय थी। असंभव, ये हमारे पीछे नहीं आया। ये वह नहीं है। ली चांगकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था। अब उसके हाथ में भगवान का अवशेष नहीं था। वह घबराकर लियू युंजी के पीछे गया और किंगकान के खजाने की मूसल को कसकर पकड़ लिया। मैंने यह नहीं कहा कि पूर्वज मगरमच्छ हमारे पीछे पीछे आया। मेरा मतलब है कि एक छोटा मगरमच्छ कांस्य ताबूत में घुस गया। इस समय वह नीचे बैठ गया और फोन की हल्की रोशनी लाश के चेहरे पर डाली। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह एक शिकायत के साथ मर गया। ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा था जैसा कि अन्य 13 छात्रों का था जो मरते समय हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने प्राचीन पुस्तक के विविध नोट्स में ईश्वरीय मगरमच्छ के बारे में पढ़ा है। इसके शरीर के विवरण के अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि ईश्वरीय मगरमच्छ लोगों को खा जाएगा और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी डरकर मर जाएंगी। हालांकि ये फैन के हाथ में पुराना दीपक पहले ही बुझ चुका था, फिर भी वह उसे कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि वह किसी चीज से बचाव कर रहा हो। उसने कहा, यह कोई संयोग नहीं है। इस तरह की मौत पिछले 13 छात्रों की तरह ही है। ये वही है जो प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। उनकी आत्माएं डर के मारे बिखर गईं। अवश्य ही कोई दिव्य मगरमच्छ परेशानी पैदा कर रहा है। ये फैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह एक लाश थी। उसने उसका मुंह खोला और एक खूनी छेद पाया जो सीधे खोपड़ी तक जाता था। हर किसी को तुरंत ही अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह छोटा सा खूनी छेद बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मृत छात्रों के घावों पर था। केवल दिव्य मगरमच्छ जैसा भयानक प्राणी ही मानव शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एडम के सेब को अंदर से कुचलना कोई समस्या नहीं थी। दरअसल कांस्य ताबूत में दिव्य मगरमच्छ घुस गए थे। उनकी संख्या कितनी थी? क्या देवताओं के अवशेष अपनी दिव्य ज्योति खोने के बाद भी प्रतिरोध कर सकते हैं? इससे सभी चिंतित हो गए। तो दिव्य मगरमच्छ अभी भी उसके शरीर के अंदर है? ये कहना मुश्किल है। ये फान ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी उसके शरीर के अंदर है। उसकी छाती में कुछ हिल रहा है। झांग जीलिंग ने अचानक चिल्लाते हुए लाश की छाती की ओर इशारा किया। पफुट, खून का एक फूल दिखाई दिया। एक जाना पहचाना क्रूर प्राणी लाश की छाती से अपना तीखा सिर बाहर निकाल रहा था। ये 10 सेंटीमीटर लंबा दिव्य मगरमच्छ था। ये काली रोशनी की एक धार में बदल गया और ये फैन के माथे की ओर बढ़ा। टकराना। ये फैन ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपने सामने के रास्ते को रोकने के लिए कांसे के दीपक का इस्तेमाल किया। कुछ कमजोर चिंगारियां चारों तरफ फैल गईं। दिव्य मगरमच्छ बुरी तरह चिल्लाया क्योंकि उसे एक चिंगारी लगी थी। वह लगभग छेदा हुआ था और उड़ गया। क्लैंग। फैंगबो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका को घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। कांस्य पट्टिका के दिव्य मगरमच्छ को मांस के पेस्ट में बदलने से दिव्य प्रकाश की किरणें निकली। लियू युंजी, तुम्हें और क्या कहना है? फैंगबो ने कांस्य पट्टिका पकड़ी और लियू युंजी से पूछा। मैं बहुत आवेगपूर्ण था। किसने सोचा था कि एक दिव्य मगरमच्छ कांस्य ताबूत में प्रवेश करेगा? लियू युंजी ने और कुछ नहीं कहा। उसने माफी भी नहीं मांगी। बात यहाँ तक पहुंच गई थी। ये लगभग एक दूसरे को जवाब देने जैसा था। अब विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। थप्पड़। ठीक इसी समय फैंगबो ने अचानक अपना कदम उठाया। एक बड़ा हाथ जोर से लियू युंजी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। इस प्रक्रिया के दौरान किंगकान के खजाने वाले मूसल और टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका ने एक ही समय में मंद रोशनी उत्सर्जित की। वे टकराए और उन दोनों को घेर लिया। हालांकि इनमें से कोई भी थप्पड़ को रोक नहीं सका। लियू युंजी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। माफ करना, मैं भी बहुत आवेगपूर्ण था। फैंगबो ने लियू युंजी का मजाक उड़ाया। आप। हर कोई जल्दी से उन दोनों के बीच खड़ा हो गया ताकि वे लड़ न सकें। लियू युंजी की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वह अपने हाथ में किंगकान के खजाने वाली मूसल लेकर भागने वाला था। हालांकि उसे याद आया कि कांस्य पट्टिका ने भी कुछ दिव्य चमक उत्सर्जित की थी। अंत में उसने खुद को रोक लिया। शश। ये फैन ने अचानक चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने बीच में रखे ताबूत को देखा जैसे वह कुछ सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद ये फैन ने भीड़ से पूछा, क्या आप लोगों ने कुछ सुना? सभी लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये फैन ने हैरान भाव से कहा। अंत में वह धीरे धीरे 4 मीटर लंबे कांस्य ताबूत की ओर चला गया। इस समय उसकी बाहों में बोधि बीज अचानक गर्म हो गया।
इससे उसका दिल गर्म हो गया। ये वह क्षण भी था जब उसने एक और भी स्पष्ट ध्वनि सुनी। वह खुद को रोक नहीं पाया और ताबूत को छूने के लिए आगे बढ़ा। ताबूत हरे तांबे के जंग से ढका हुआ था। उस पर कई प्राचीन पूर्वजों और देवताओं की नक्काशी की गई थी। इससे एक सरल और प्राचीन आभा निकल रही थी। इस समय उसे लगा कि उसकी बाहों में मौजूद बोधि बीज ने उसके लिए बलपूर्वक एक द्वार खोल दिया है। इससे उसे एक अत्यंत विशेष ध्वनि सुनने का मौका मिला। पहले तो आवाज बहुत धीमी थी, फिर ये और भी तेज हो गई। ये फान की बाहों में बोधि बीज भी और भी गर्म हो गया। बोधि वृक्ष को बुद्धि का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष और विचार का वृक्ष भी कहा जाता है। किंवदंती है कि बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फैन के बोधि बीज में प्राकृतिक रूप से निर्मित बुद्ध आरेख था। ये पूरी तरह से प्राकृतिक नसों के प्रतिच्छेदन से बना था। ये स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। उसके सामने रखे प्राचीन और रहस्यमयी कांस्य ताबूत से तेज आवाज निकल रही थी। यह महान दाव की स्वर की आवाज की तरह थी, लेकिन सबसे गहन सत्य की तरह भी। स्वर्ग का मार्ग अधिशेष से लेता है और कमियों की पूर्ति करता है। महान दाव की रहस्यमयी स्वर्गीय आवाज का पहला वाक्य दाववादी शास्त्रों का एक प्रसिद्ध वाक्य था। हालांकि उसके बाद जो आया वह एक गहन प्राचीन शास्त्र था जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। इसका अर्थ समझना मुश्किल था। विशाल और गहन ध्वनि आदिम दुनिया से आती हुई प्रतीत हुई। अंततः यह एक बड़ी घंटी की तरह ये फैन के कानों में गूंजी और उसके दिल में प्रवेश कर गई।